नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हजारों शिक्षकों और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से काफी गरमाया है और जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं, इसने शिक्षा जगत में काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल हलचल तो है। तो हुआ ये कि 1 सितंबर 2025 को देश की सर्वोच्च अदालत ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। हाँ, टेट वाला फैसला। हाँ, और इस फैसले ने खास तौर पर उन शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी जो बरसों से पढ़ा रहे हैं, मतलब सेवा में हैं, लेकिन उन्होंने टेट पास नहीं किया है। जो इन सर्विस टीचर्स हैं और नॉन टीईटी क्वालिफाइड है, उनके लिए ये बड़ी खबर थी। चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अदालत का कहना है कि जो शिक्षक 31 मार्च 2015 तक सेवा में आ चुके थे और टेट पास नहीं थे। अच्छा, 2015 की कट ऑफ डेट है। हाँ, 31 मार्च 2015। तो उन्हें अब अपनी नौकरी जारी रखने और भविष्य में प्रमोशन पाने के लिए अगले 2 साल के अंदर टेट की परीक्षा पास करनी होगी। 2 साल का वक्त दिया है। जी, इसमें एक पेच और है। वो जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल से कम का वक्त बचा है, उन्हें नौकरी बचाने के लिए तो टेट से छूट मिल गई है। अच्छा, ये एक राहत की बात है उनके लिए। हाँ, थोड़ी राहत लगती है। लेकिन अगर वो भी प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें भी टेट पास करना होगा। ओहो, तो पूरी तरह छूट नहीं है। मतलब प्रमोशन चाहिए तो टेट जरूरी है, भले ही रिटायरमेंट करीब हो। बिल्कुल। तो पूरी तरह छूट किसी को नहीं मिली है, बस तात्कालिक नौकरी बचाने का मसला है। हाँ, और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। जैसा आपने कहा, चिंता की लहर तो दौड़ी गई। कई शिक्षक और उनके संगठन इस फैसले से काफी परेशान हैं। उनकी दलील का आधार है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCTE की एक काफी पुरानी अधिसूचना। ये 23 अगस्त 2010 को जारी हुई थी। अच्छा, 2010 की अधिसूचना? हाँ, बहुत पुरानी। उनका कहना है, मतलब उनका तर्क ये है कि उस पुरानी अधिसूचना में साफ लिखा था कि जो शिक्षक 2010 में वो नियम लागू होने से पहले से नौकरी कर रहे थे, उन पर टेट पास करने की शर्त लागू ही नहीं होगी। अच्छा, ये उनका मुख्य तर्क है? जी, इसी तर्क के बूते, जैसे कि स्रोत बताते हैं, शिक्षक संघों ने 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। वो प्रदर्शन भी? हाँ, जाहिर है ये मामला अब सिर्फ कानूनी गलियारों तक सीमित नहीं रहा, ये सड़कों पर और प्रशासनिक स्तर पर भी पहुंच गया है। बिल्कुल। और ये विरोध सिर्फ प्रदर्शन तक ही नहीं रुका है। जानकारी ये भी है हाँ, कि शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक पहुंचाया है। अरे वाह, पीएमओ तक? हाँ, 6 सितंबर 2025 को पीएमओ को एक बाकायदा पत्र लिखा गया। इस चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का जिक्र करते हुए NCTE के उन्हीं पुराने नोटिफिकेशंस का हवाला दिया गया। वही 2010 और 2014 वाले। हाँ, 23 अगस्त 2010 वाले के पैरा 4 और 5 और फिर 12 नवंबर 2014 को जारी हुए एक और नोटिफिकेशन के पैरा 4B का। साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTA एक्ट की धारा 23(2) का भी जिक्र है। तो अब सवाल उठता है कि इस पत्र में आखिर था क्या मांग की गई थी? देखिए, इस पत्र की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा अचानक से नहीं उठा है। सही कहा। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसकी जड़ें तो 86वें संविधान संशोधन में है, जिसने अनुच्छेद 21A जोड़ा था। हाँ, शिक्षा का मौलिक अधिकार। बिल्कुल, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। इसी अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए 2009 में RTA एक्ट लाया गया। अब देखिए, RTA एक्ट की धारा 23(1) ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार NCTE को दे दिया। अच्छा, तो पावर NCTE के पास आई? जी, इसी अधिकार के तहत NCTE ने 23 अगस्त 2010 को वो पहला नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पैरा 4 और 5 में कुछ खास रियायतें दी गई थीं। रियायतें किस तरह की? शायद यही कि जो पहले से नियुक्त हैं, उन पर टेट लागू ना हो या देरी से हो। बाद में स्थिति और साफ करने के लिए 12 नवंबर 2014 को पैरा 4B जोड़ा गया, जिसमें शायद इन्हीं रियायतों को और स्पष्ट किया गया होगा। शिक्षक इन्हीं पुराने प्रावधानों को अपना कवच मान रहे हैं। समझ गया। तो जो पत्र पीएमओ को गया, उसमें मुख्य चिंता यही जताई गई कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में NCTE के इन महत्वपूर्ण 2010 और 2014 के नोटिफिकेशंस पर ऐसा लगता है पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हाँ, यही उनका कहना है। और इसी वजह से उन हजारों शिक्षकों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे
जो या तो 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हो चुके थे या फिर जिनकी भर्ती प्रक्रिया उस तारीख से पहले शुरू हो गई थी। हाँ, मतलब जो उस कट ऑफ डेट से पहले सिस्टम में आ गए थे या आने वाले थे। एक तरह से वो पुरानी व्यवस्था के तहत आए थे। तो इस पत्र में 2 मुख्य मांगे रखी गईं, जैसा हमें पता चला है। क्या मांगे थी? पहली तो ये कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त, हाँ, ये जिनका चयन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, या उस तारीख से पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी शिक्षकों की नौकरी को बिना टेट की शर्त के सुरक्षित माना जाए, उनकी सेवा मान्य रहे। मतलब जॉब सिक्योरिटी पहले। हाँ, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, अगर प्रमोशन की बात आती है तो उस पर टेट की शर्त लगाई जा सकती है, लेकिन नौकरी पर आंच ना आए। अच्छा, ये तो पहली मांग हुई। और दूसरी मांग थोड़ी तकनीकी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मांग ये है कि एनसीटीई के जो 2010 के पैरा 4 और 5 और 2014 के पैरा 4B वाले नियम थे जी, उन्हें आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(2) का हिस्सा बना दिया जाए और इसे 23 अगस्त 2010 से ही प्रभावी माना जाए। ओहो, यानी कानून में ही पिछली तारीख से बदलाव करके स्थिति साफ कर दी जाए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मकसद है सेवा सुरक्षा देना, शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाना और जो कानूनी भ्रम की स्थिति बन गई है उसे खत्म करना। बिल्कुल, ये दूसरी मांग असल में समस्या की जड़ पर चोट करने की कोशिश है ना? हाँ, लगता तो यही है। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि इस पत्र पर हुआ क्या, पीएमओ ने क्या कदम उठाया है। हाँ, ये अहम सवाल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पीएमओ ने इस मामले को विचार के लिए वापस एनसीटीई के पास ही भेज दिया। अच्छा, वापस एनसीटी को? हाँ, क्योंकि तकनीकी रूप से ये एनसीटीई का ही अधिकार क्षेत्र है। सही बात है। फिर 25 सितंबर 2025 को पीएमओ ने शिक्षक संगठनों को एक जवाब भेजा जो एनसीटीई से मिली प्रतिक्रिया पर आधारित था। और उसमें क्या था? कोई राहत? और उस जवाब में बस एक लाइन लिखी थी अंग्रेजी में, एज पर रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एकेडमिक डिवीजन ऑफ एनसीटीई, ऑल सजेशंस मेंशन्ड इन पॉइंट 4 हैज बीन नोटेड। हैज बीन नोटेड? हाँ, बस इतना ही। यानी संज्ञान में ले लिया गया है या नोट कर लिया गया है। ये सरकारी भाषा बड़ी गोलमोल होती है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये माना जाए कि सरकार या एनसीटीई शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है? या ये बस एक रसीद है कि हाँ, आपकी चिट्ठी मिल गई, हमने पढ़ ली? क्या ये कोई ठोस आश्वासन है? ये 1,00,000 का सवाल है। सही कहा आपने। नोटेड शब्द का कानूनी या प्रशासनिक मतलब बहुत स्पष्ट नहीं होता। वही तो। ये सकारात्मक भी हो सकता है कि हाँ, हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये टालने वाला जवाब भी हो सकता है। हाँ, बस फाइल आगे बढ़ा दी। हो सकता है। हालांकि जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, कम से कम इतना तो साफ है कि मामला अभी बंद नहीं हुआ है, ये विचाराधीन है। पर हाँ, कोई ठोस वादा इसमें नजर नहीं आता। कोई ठोस भरोसा नहीं। और एक बात और ध्यान में रखनी होगी, ये मामला सिर्फ पीएमओ और एनसीटीई के बीच ही नहीं चल रहा है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी वापस पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। रिव्यू पिटीशन? हाँ। अच्छा, यूपी सरकार ने भी? हाँ। और इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 2 और पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ओह, तो कुल 3 रिव्यू पिटिशंस हैं अभी तक। जी हाँ। तो कानूनी लड़ाई का एक और दौर अभी बाकी है। तो मतलब स्थिति काफी उलझी हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो गुणवत्ता के नाम पर टेट को अनिवार्य बता रहा है। दूसरी तरफ शिक्षक हैं जो एनसीटीई के पुराने नियमों और अपनी बरसों की सेवा का हवाला दे रहे हैं। और बीच में सरकार का वो नोटेड वाला जवाब। हाँ, वो नोटेड वाला जवाब बड़ा अजीब है। हाँ, और अगर हम स्रोतों का और गहराई से विश्लेषण करें तो इस पूरे विवाद की जड़ कहीं और गहरी नजर आती है। कहाँ पर? बताया जा रहा है कि असली समस्या 2017 में आरटीई एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 में किए गए एक संशोधन से पैदा हुई है। 2017 का संशोधन, उसमें क्या था? अब ये तो विस्तार से देखना होगा, पर लगता है कि उस संशोधन ने शायद स्थिति को और अस्पष्ट कर दिया। जब तक उस संशोधन को लेकर स्थिति साफ नहीं होती या उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, तब तक ये भ्रम और विवाद शायद बना रहेगा। मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि उस संशोधन ने 2010 और 2014 के एनसीटीई नोटिफिकेशंस को ओवरराइड कर दिया या नहीं। बिल्कुल, यही मुख्य कानूनी पेच लगता है। तो फिर आगे क्या रास्ता है? इन हजारों शिक्षकों को राहत कैसे मिल सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी पुनर्विचार याचिकाओं में फैसला बदल सकता है या उम्मीद सरकार और एनसीटीई से ही रखनी चाहिए? देखिए, उपलब्ध जानकारी के आधार पर लगता है कि गेंद अभी ज्यादातर केंद्र सरकार और एनसीटीई के पाले में है। अच्छा। असली और टिकाऊ समाधान के लिए पहल उन्हें ही करनी होगी।
उन्हें या तो आरटीई एक्ट में या फिर एनसीटीई के नियमों में जरूरी संशोधन करके ये साफ करना होगा कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता किस हद तक और कैसे लागू होगी या नहीं होगी। मतलब क्लैरिटी लानी होगी कानून में। जी, कानूनी स्पष्टता। अगर सरकार या एनसीटीई ऐसा कोई स्पष्टीकरण या संशोधन लाती हैं तो उसका बड़ा असर पड़ेगा। कैसे? तब उस नए कानूनी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शायद अपने पहले के फैसले में नरमी बरतना या उसे बदलना आसान हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोर्ट के लिए भी एक नया आधार बन जाएगा। बिल्कुल। सीधे सुप्रीम कोर्ट से बिना किसी नए कानूनी बदलाव के राहत मिल जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि अदालतें आमतौर पर मौजूदा कानून के आधार पर ही फैसला देती हैं। जब तक कानून ही स्पष्ट ना हो, अदालत के हाथ भी बंधे होते हैं। ये बात तो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षकों की नजरें अब दो तरफ होंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं पर, हाँ, और दूसरी, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, सरकार और एनसीटीई के अगले कदम पर। बिल्कुल। ये एक तरह से नीति निर्माताओं और न्यायपालिका के बीच संतुलन का भी मामला बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ शिक्षकों की नौकरी का सवाल नहीं है, ये इस बात का भी सवाल है कि जब शिक्षा नीतियां बदलती हैं तो उनका असर उन लोगों पर कैसे पड़ता है जो सालों से उस व्यवस्था का हिस्सा हैं। क्या नई गुणवत्ता की जरूरतों को लागू करते हुए पुराने कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की जा सकती है? ये एक क्लासिक दुविधा है जो अक्सर नीतिगत बदलावों के समय सामने आती है। और इस सब में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे एक मुख्य वजह रही होगी। निश्चित रूप से। तो इस संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। हाँ, संतुलन साधना ही कुंजी है। एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दबाव है, जिसके लिए टीईटी जैसे मानक लाए गए। दूसरी तरफ हजारों अनुभवी शिक्षक हैं जिनकी नौकरी और मान सम्मान दांव पर है। और तीसरी तरफ कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं जो कभी-कभी स्थिति को और उलझा देती हैं। एनसीटीई का 2010 का नोटिफिकेशन, फिर वो 2017 का आरटीई संशोधन और अब सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला। इन सब के बीच एक स्पष्ट और न्यायसंगत रास्ता निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता को बल दिया है, हाँ, जिससे 2015 से पहले नियुक्त और नॉन टेट पास शिक्षक चिंता में हैं। हाँ, वे एनसीटीई की पुरानी अधिसूचनाओं को आधार बनाकर राहत मांग रहे हैं। बिल्कुल, वो 2010 और 2014 वाली। शिक्षक संगठनों ने पीएनओ तक गुहार लगाई है, अपनी नौकरी बचाने और कानूनी स्थिति साफ करने की मांग की है। जी हाँ। जवाब में एनसीटीई के जरिए पीएमओ ने कहा है कि उनके सुझाव नोट कर लिए गए हैं, जिसका मतलब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। वो नोटेड वाला जवाब, हाँ। और साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए भी चला गया है, जहां कम से कम 3 याचिकाएं लंबित हैं। तो दूसरी स्थिति वाकई जटिल है और कई स्तरों पर इसके समाधान की जरूरत है। जैसा हमने चर्चा की, असली समाधान शायद कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता लाने से ही निकलेगा। हाँ, क्लैरिटी तो चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार और एनसीटीई की भूमिका सबसे अहम होगी। उनके उठाए कदम न केवल शिक्षकों का भविष्य तय करेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर भी असर डाल सकते हैं। जाते जाते एक सवाल मन में उठता है जो सीधे तौर पर उपलब्ध स्रोतों और हमारी बातचीत से ही निकला है। पूछिए। एनसीटीई द्वारा सुझावों को महज नोट किए जाने का आखिर वास्तविक महत्व क्या है, खासकर तब जब मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए पड़ा है और विवाद की असली जड़ 2017 के एक कानूनी संशोधन में बताई जा रही है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये नोट किया जाना महज एक प्रक्रियात्मक कदम है या ये भविष्य में किसी ठोस कार्रवाई का संकेत हो सकता है? इन शिक्षकों के भविष्य पर इस नोट किए जाने का अंतिम असर क्या पड़ेगा, इस पर सोचने की जरूरत है।